अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल का कंप्लीट मेथड बताऊंगा और रिन्यूअल करवाने के दौरान जिन जिन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है उन परेशानियों के बारे में बताऊंगा और उन परेशानियों को, उन मसलों को आपने हल किस तरह से करना है, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्रोसेस को इनिशिएट कैसे करना है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में हम बाकी प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू होता है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूँ, और चूंकि पंजाब के अंदर जो मेन सिटी है लाहौर, वहां से मैंने लाइसेंस की रिन्यूअल करवाई है। तो पंजाब के हवाले से सारी की सारी इस वीडियो के अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी, जो कि बाकी के जैसे कि इस्लामाबाद है या बाकी के जो आपके पास प्रोविंसेस हैं, उनका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जो आपका लाइसेंस होता है, जब भी आपको इशू होता है, वो 5 साल के लिए इशू होता है, और जब आप उसको रीन्यू करवाते हैं, रीन्यू करवाने के बाद आपको मजीद उसकी 5 साल की ही वैलिडिटी मिलती है। तो मतलब कि 5 ईयर से ज्यादा की वैलिडिटी के लिए ये इशू नहीं होता। तो हर 5 साल बाद इसने एक्सपायर हो जाना होता है, तो आपको उसको रीन्यू करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अक्सर लोग पूछते हैं कि रिन्यूअल के लिए क्या हमें कोई टेस्ट भी देना पड़ता है। तो रिन्यूअल के लिए कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना पड़ता अगर आप सेम कैटेगरी के अंदर अपना जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोटरसाइकिल और गाड़ी का लाइसेंस था, आपका एक्सपायर्ड हो गया, अब आपने उसी को रिन्यू करवाना है, तो आपको कोई भी टेस्ट उसके लिए नहीं देना पड़ेगा। सिंपली आपने सिर्फ उसको रिन्यू करवाना है। तो रिन्यूअल के हवाले से अगर बात करते हैं, समटाइम लोगों का उनके माइंड में ये होता है कि अगर हमने रिन्यू करवाना है तो हम साथ साथ कोई ना कोई कैटेगरी ऐड करवा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोटरसाइकिल का बना हुआ है तो मोटरसाइकिल या गाड़ी का भी इकट्ठा बनवा लें, या फिर मोटरसाइकिल और गाड़ी का बना हुआ है तो एलटीवी का करवा लें। तो उस चीज को हम बेसिकली रिन्यूअल नहीं कहते, उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से एक कैटेगरी लाइसेंस की मौजूद है, आप उसके अंदर मजीद एक कैटेगरी ऐड करवाते हैं। तो एंडोर्समेंट एक अलग चीज है और रिन्यूअल एक अलग चीज है। एंडोर्समेंट के अंदर रिन्यूअल नहीं होती, मतलब आप जब कोई कैटेगरी ऐड करवा रहे होते हैं तो लाइसेंस की वैलिडिटी इंक्रीज नहीं करती, लेकिन जो रिन्यूअल होती है उसमें वैलिडिटी जो है वो 5 साल की इंक्रीज कर जाती है। तो अगर आपने एंडोर्समेंट करवानी है तो इस चीज को माइंड में रखें कि वैलिडिटी इंक्रीज नहीं करेगी, आपको रिन्यूअल उसके बाद भी करवानी पड़ेगी अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। तो लाइसेंस को रिन्यू करवाने का क्या तरीकाकार है? सबसे पहले आपने बेशक लाइसेंस को रिन्यू करवाना हो, लर्नर बनवाना हो, या एंडोर्समेंट हो, कोई भी प्रोसीजर हो, लाइसेंस के रिलेटेड कोई भी अगर आपने काम करना है, तो आपको रास्ता ऐप जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये रास्ता प्ले स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगी, ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने बनाई हुई है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो वो बड़ा एक सिंपल सा तरीकाकार है। आपने उस अपॉइंटमेंट के अंदर क्या करना होता है, एक सेंटर सेलेक्ट कर देना होता है जहाँ जहाँ पर आप विजिट करेंगे, और एक टाइमिंग आपने सेलेक्ट कर देनी होती है। तो उस टाइम के ऊपर फिर आप वहां जाकर विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद अपना जो भी काम होता है, रिन्यूअल है, उसको करवा लेते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपॉइंटमेंट आपने लाजमी बुक करनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक किए बगैर जाते हैं तो वो आपको वेट करवा सकते हैं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे अपॉइंटमेंट का ही पूछते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है, अपॉइंटमेंट किस टाइम की। अगर आपने नहीं करवाई होती तो समटाइम आपको वो तंग करते हैं, मतलब कि आपको ज्यादा देर इंतजार वहां पर करना पड़ सकता है। तो ये चीज आपने लाजमी करनी है कि अपॉइंटमेंट लाजमी बुक करवा कर ही जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करवाए बगैर आपने विजिट नहीं करना। उसके बाद में एक और चीज आपको मैंने सोचा बता देता हूँ। जब आप रिन्यूअल करवाते हैं, अपग्रेडेशन करवाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीजर करवाते हैं, तो रिन्यूअल के दौरान आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको एडिट करवा सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई मोबाइल नंबर गलत लिखा हुआ है, पहले से एड्रेस गलत था, या ब्लड ग्रुप गलत था, या आपकी हाइट गलत लिखी हुई थी, लाइसेंस के ऊपर जितनी भी मतलब कि डिटेल होती है, अगर उसके अंदर कोई भी गलती थी पिछली दफा में, तो आप रिन्यूअल के दौरान जब आपकी वो फोटो बना रहा होता है बंदा, एट द एंड आपकी फोटो ली जाती है, तो उस दौरान में आप उसको अपनी वो तमाम चीजें बता सकते हैं जो कि चेंज होने वाली हैं, तो वो उसको उस हवाले से अपडेट कर देते हैं। तो रिन्यूअल के साथ साथ आप अपने लाइसेंस के अंदर चेंजिंग्स भी करवा सकते हैं, मतलब कि जो जो चेंजिंग आप चाहते हैं, मतलब एड्रेस अगर आपका चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो वो भी आप इसके अंदर सारी की सारी चेंजेस करवा सकते हैं। तो अपने हवाले से थोड़ा बताता हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने बैरिया टाउन लाहौर के ऑफिस के अंदर विजिट किया था। तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा रिन्यूअल का काम हो गया था। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑफिस आपने विजिट किया है। अगर आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है तो आपका पहले तो एक ये कि टाइम फिक्स होता है, और दूसरा अगर बात करें बैरिया टाउन वाला जो ऑफिस है लाहौर के अंदर, ये थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा रश वाला एरिया नहीं है, लेकिन अगर आप किसी रश वाले सेंटर में करते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार भी करना पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स
आपको क्या-क्या रिक्वायर्ड है ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के हवाले से। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। तो ये जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं खुद रख लेंगे अपने पास, चूंकि उन्होंने आपको नया लाइसेंस इशू करना है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल सीएनआईसी और उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, फोटोकॉपी इसके साथ अटैच होगी। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पर लगानी है। वो आपके फॉर्म्स के ऊपर लगेंगी, लेकिन जो आपका लाइसेंस होता है उसके ऊपर तो फोटो वही लगकर आती है जो कि वो आपकी अपडेट करेंगे और वो खुद कैप्चर करेंगे। उसके बाद टिकट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। आपकी जोन सी भी कैटेगरी के अंदर लाइसेंस है उस हवाले से आपने टिकट्स लगानी है। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस होता है उसकी 500 रुपए की टिकट्स होती हैं, लेकिन अगर मोटरसाइकिल और कार और जीप का जो लाइसेंस होता है उसकी 750 की होती है। तो इसकी ये डिटेल है सारी की सारी, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी, DLIMS की जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी मौजूद है और यहाँ पर भी आपके सामने मैंने शो कर दी है। तो जिस कैटेगरी के अंदर भी आपका लाइसेंस आपने रिन्यू करवाना है तो ये 5 इयर्स की उसकी रिन्यूअल की फीस यहाँ पर दी हुई है। तो आपने क्या करना है, जितनी जितनी भी रिन्यूअल की फीस है उतने रुपए की टिकट्स आपने पोस्ट ऑफिस से परचेज कर लेनी है। तो ये पोस्ट ऑफिस भी नॉर्मली जितने भी ये ऑफिस होते हैं ट्रैफिक पुलिस के, इनके करीब कहीं ना कहीं पे पोस्ट ऑफिस जरूर मौजूद होता है। अगर आपको ये है कि पोस्ट ऑफिस वहां पर करीब मौजूद नहीं है तो आप अपने घर के पास से किसी करीबी पोस्ट ऑफिस से भी ये टिकट्स लेकर जा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है, रिकमेंडेड यही है कि आप जो टिकट्स हैं वो जो आपका ऑफिस होगा जहां पर आपने विजिट किया होगा लाइसेंस की रिन्यूअल करवाने के लिए वहां से ही लें, क्योंकि वो जो टिकट्स होती हैं वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये जो टिकट्स हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से ही हैं। अच्छा, उसके बाद में एक फॉर्म लगता है, फॉर्म ई, ये और एक फाइल कवर लगता है। ये दोनों चीजें आपको ऑफिस से ही मिलेंगी। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद से ले जाने की जरूरत नहीं है इन दोनों चीजों को। वैसे अगर आप बात करें तो इंटरनेट के ऊपर ये इनकी वेबसाइट के ऊपर से फॉर्म ई आपको मिल जाएगा जिसको रिन्यूअल फॉर्म बोलते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये खुद से ना लेकर जाएं, ये वहीं से आपको मिल जाएगा। और फाइल कवर जो होगा इसके ऊपर भी नाम वगैरह लिखना होता है, ये भी आपको वहीं से ही मिलेगा। तो ये फॉर्म मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा और इसको फिल किस तरह से करना है ये भी बताऊंगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, तो इसको आपने फिल करना होता है और इसके साथ में आपने बाकी सारी चीजें अटैच करनी होती हैं। उसके बाद फाइन की टिकट्स, ये जो फाइन है ये आपको सम टाइम पे करना पड़ता है कि अगर आपका लाइसेंस जो है एक्सपायर्ड हो गया है और एक्सपायर्ड होने के बाद अगर 1 मंथ के अंदर अंदर आप उसको रिन्यू करवाते हैं, जिसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने रिन्यू करवा लिया है तो आपको फिर कोई भी फाइन पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर 1 मंथ से ज्यादा टाइम गुजर गया है तो आपको फाइन के लिहाज से उसके लिए भी टिकट्स वगैरह अटैच करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये इसकी डिटेल शेयर कर दी हैं। मोटरसाइकिल जो है ये मोटरसाइकिल के हवाले से है, मोटरसाइकिल कार और एलटीवी का है और ये एचटीवी और पीएसवी का है। अगर आपको 1 से 3 मंथ गुजर गए हैं, मतलब विद इन 1 मंथ, तो आपको कोई भी फाइन नहीं होगा, आपको इनमें से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 1 मंथ से 3 मंथ के दरमियान में आपको ये सारे फाइन हैं जो कि पे करने पड़ेंगे। मोटरसाइकिल के लिए 50 और ये इस कैटेगरी के लिए 75 और इस कैटेगरी के लिए 100 आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 3 मंथ से 12 मंथ के दरमियान में टाइम है तो ये 100% फीस है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो ये एक मैक्सिमम फी है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल के लिए 250 है मैक्सिमम फीस और एलटीवी और कार वगैरह के लिए 375 और एचटीवी और पीएसवी के लिए 500 है। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने मैक्सिमम एक फीस डिफाइन कर दी है। अगर एक इंसान यानी कि 3-4 साल अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाता तो उसको ये मैक्सिमम फीस ही देनी पड़ेगी, इसमें मजीद एडिशन नहीं होती रहेगी। तो उसके बाद में और आपको इसके साथ क्या अटैच करना पड़ता है, मेडिकल फॉर्म पर बाद में आते हैं। सबसे पहले ये कुरियर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। अगर विद इन सिटी है तो नॉर्मली ये 180 रुपीज कुरियर चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। और अगर सिटी आपकी दूसरी है तो समटाइम ऐसा होता है कि कुरियर चार्जेस ज्यादा भी यानी कि 300 तक भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। जो मेडिकल फॉर्म है वो अटैच करने की कुछ शराइत होती हैं, मतलब कि अगर आपकी एज 50 ईयर्स से अबव है तो आपको मेडिकल फॉर्म अटैच करना पड़ता है। अब मेडिकल फॉर्म जो है इसको फिल करवाना कोई आसान काम नहीं होता। मतलब आपको वो मेडिकल फॉर्म देते हैं, उस मेडिकल फॉर्म को आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहां से वो प्रोसीजर तो ये होता है कि वो आपका मेडिकल करते हैं पूरा, उसके बाद में आपको उस फॉर्म के ऊपर साइन वगैरह करके दे देते हैं। ये कोई 2-3 घंटे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं उसमें लग जाते हैं। या फिर उसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपका कोई जानने वाला है जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है, तो आप उससे मतलब कि अपनी डिटेल्स लिखवा कर उससे आप साइन वगैरह करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेडिकल फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम एक ये आती है कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम है तब भी आपको मेडिकल फॉर्म लगाने का कह देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोग होते हैं उनको ग्लासेस लगी होती है। तो ग्लासेस के अंदर मैंने देखा था, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था मेरे से पहले एक जितना मौजूद था जो कि
जो कि अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने आया था, तो उसको ग्लासेस लगी हुई थी, उसकी कोई एज 30 के करीब थी। तो उसको उन्होंने बोला कि आप मेडिकल करवा कर आएँ क्योंकि आपको ग्लासेस लगी हुई है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी, चूँकि मुझे भी ग्लासेस लगी हुई थी, तो मैं बाहर चला गया और ग्लासेस उतार कर अंदर आ गया। तो ये एक मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ग्लासेस के बगैर उनके सामने अपीयर हो, नहीं तो आपको ये मेडिकल के लंबे चक्रों में डाल देंगे। क्योंकि 50 ईयर्स से अबव मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर ग्लासेस लगी है तो ये समटाइम 50 ईयर्स से कम वाले बंदे को भी कहते हैं कि आप भी मेडिकल अपना लाजमी करवा कर आएँ। तो इस चीज़ से बचने का मैंने आपको यहाँ पर तरीक़ाकार बता दिया है। तो जो मेडिकल फॉर्म होता है, ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर चाहें तो आप इनके ऑफिस से भी ले सकते हैं। दूसरा, मैंने जिस ऑफिस में विजिट किया था, मैंने ये आपको उस ऑफिस का एक्सपीरियंस बताया है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के तमाम ऑफिसेज़ भी इसी चीज़ के ऊपर चलें। तो हो सकता है कि बाकी के ऑफिसेज़ मतलब कि ग्लासेस के बावजूद आपसे मतलब कि मेडिकल की रिक्वायरमेंट ना करें। तो ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली जहाँ पे मैंने बहरिया टाउन वाले लाहौर के ऑफिस में विजिट किया था, वहाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, तो मैंने इसलिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अगर आप एहतियात कर लें तो बेहतर है। उसके बाद में रिन्यूअल के बाद लाइसेंस आपको कितनी देर के बाद मिलता है, उसकी डिलीवरी के हवाले से यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मैंने जिस दिन लाहौर के अंदर ये अपना लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, मुझे उससे नेक्स्ट डे ही मेरा लाइसेंस घर के ऊपर मिल गया। मतलब कि 1 दिन के अंदर-अंदर लाइसेंस मिल गया, मगर मतलब कि अगर मैक्सिमम भी लगेंगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन के ऊपर टाइम लाइसेंस रिन्यूअल के बाद आने में आपके घर पर नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इंस्टेंट और फास्ट प्रोसेस मैंने देखा है कि बिल्कुल ही नेक्स्ट डे में मुझे लाइसेंस मिल गया। इससे पहले मैंने एंडोर्समेंट करवाई थी, तो एंडोर्समेंट में मैंने ज़रा डिले देखा था, एंडोर्समेंट का लाइसेंस मुझे तकरीबन 15-16 दिन के बाद जाकर मिला था। लेकिन रिन्यूअल का लाइसेंस मुझे 1 ही दिन के बाद मिल गया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने इसमें देखी है। अच्छा, इसके बाद में हम फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फॉर्म ई है, जो कि आपने फिल करना होता है, वो मैं आपको आपके सामने शो कर ये फॉर्म फॉर्म ई है। ये फॉर्म ई आपको ये इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेबसाइट से ना ही लें आप इस फॉर्म को। आप जब इनके ऑफिस में विजिट करेंगे तो आपको ये लोग खुद ये वाला फॉर्म दे देंगे, तो इसको आपने फिल करना है। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पर लाइसेंस इशुइंग अथॉरिटी, यहाँ पर वैसे मेरा ख्याल है इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स के अंदर, और उसके बाद में यहाँ पर आपने लिखना है कि आप किसके मतलब कि सन ऑफ मतलब कि अपने फादर का नेम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में आपने क्या करना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर अपना लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस, मतलब इन दोनों में अपने एड्रेसेस लिखने हैं। यहाँ आपका नाम आ गया, यहाँ फादर नेम आ गया। उसके बाद में थोड़ा नीचे मूव करते हैं, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ब्लड ग्रुप, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कहाँ पर लिखा होता है, आपकी जहाँ पर फोटो होती है ड्राइविंग लाइसेंस में, फोटो के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इशूड बाय ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है, इशूइंग अथॉरिटी, ये आपकी जो फोटो होती है लाइसेंस के ऊपर, उसके नीचे इशूइंग अथॉरिटी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल लाहौर वालों के लिए वहां पर लाहौर लिखा होता है। जो भी अथॉरिटी है वहाँ मतलब कि सिटी का नाम ही एक तरह से होता है, वो आपने यहाँ पर लिख देना होता है। और 4 के आगे आपने लिखना है कि कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस आपको पहले से इशू हुआ था, जिसको आप रिन्यू करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का हुआ था तो मोटरसाइकिल खाली लिख दें, मोटरसाइकिल और गाड़ी का हुआ था तो एम साइकिल और एम कार, इस तरह से करके आप लिख दें। और उसके बाद में डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है, हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन, ये यहाँ पर आपने इशू की डेट लिखनी है, और यहाँ पर आपने लिखना है कि जिस डेट पर वो एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है। और उसके बाद में ये नीचे वाला, इसको भी आपने फिल कर देना है। यहाँ पर भी आपने जो है इशू डेट लिखनी है, और यहाँ पर भी आपने उसकी एक्सपायरी डेट लिख देनी है। बस इशूड ऑन बाय लाइसेंस, सॉरी, यहाँ पर आपने उसकी इशू की डेट लिखनी है, और यहाँ बाय बाय लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपने अथॉरिटी का नाम लिखना है। मतलब जैसे कि लाहौर आपने ऊपर लिखा था, जो भी सिटी होगी वही आपने यहाँ पर लिख देनी है, और यहाँ पर आपने मौजूदा डेट लिखकर यहाँ पर आपने अपने साइन कर देने हैं। तो ये तरीकाकार था कि आपने किस तरह से ये फॉर्म ई को फिल करना है। बिल्कुल ही सिंपल सा और छोटा सा फॉर्म था ये। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मैंने जो भी बातें बताई हैं ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के हवाले से आपको तमाम समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल के अबाउट के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।